मोदी 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 मोदी। एक मोदी ने कर डाला, दूसरे मोदी ने करवा डाला। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा, केम छो? ओके, द मैन ऑन द स्क्रीन जो आप देख रहे हो, हिज गुड नेम इज मिस्टर मनोज मोदी and he is the main person who has helped Reliance Jio to get the deal from Facebook, and that was the biggest FDI in India जो अभी तक हुआ है। अमाउंट स्क्रीन पे लिखा है, देख लेना, मुझे तो गिनना भी नहीं था कितना वो रुपया हो जाएगा। द बिगेस्ट FDI। और उसके बाद तो कितनी सारी कंपनीज ने रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। रिलायंस का शेयर का भाव जो महीने भर पहले ₹900 हो गया था, वो आज वापस हो गया है 1500 रुपया। जबरदस्त उछाल मार दिया। डू यू गेट द आइडिया? सो हु इज द मैन ऑन द स्क्रीन? हिज नेम इज मनोज मोदी। Now this guy is working with Reliance from last 36 years, 35-36 साल हो गया, he is still with Reliance, नौकरी छोड़ के नहीं गया। He joined as a chemical engineer in the plant, and now look at his status, the right hand of Mr. Mukesh Ambani, the Asia's richest man। ऐसा तो क्या है? तो आज का जो टॉपिक है, the today's topic is staffing as a part of HRM। सो इनिशियली पहले के ज़माने में हम लोग ये समझते थे दैट स्टाफिंग मीन्स व्हाट? स्टाफिंग मीन्स यानी जो वैकेंसी है उसको भर देना। आई रिपीट, पहले के ज़माने में क्या था? स्टाफिंग वॉज जो वैकेंसी है उसको भर देना। बट दैट मीन्स अगर कोई काम में नहीं आया, कोई इंसान काम छोड़ के चला गया है और वहाँ वैकेंसी है, सो आप किसी और नए को लाओ, वो अपना काम वहाँ पे शुरू करवा देगा। डू यू गेट द आइडिया? वैकेंसी है, जगह खाली पड़ी है, उसको भर दो। बट टुडे इट्स नॉट लाइक दैट। Now staffing has grown, has become mature. Okay, so as the time has passed, it is not only filling up the vacancy, it is of training and development, because we have realized and we saw in the last session, एक banyan tree दिखाया था मैंने, banyan tree, they are the limbs of the business। समझ में आ रहा है? The staff is the a very invaluable asset of the business। okay, वो कैसे हुआ, क्यों ग्रो हुआ, वो हम देखेंगे। इस कंटेक्स्ट में हम देखने वाले हैं, वीडियो में हम लर्न करेंगे बेटा। इज इट क्लियर? एक बार देखते हैं, मनोज मोदी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और वो स्क्रीन पे जो भी आएगा वो प्लीज पढ़ना। इज इट क्लियर? फाइन, देखते हैं। ओके, नाउ इमेजिन, क्या कोई भी बिजनेस टाइकून या जो भी बड़ा आदमी है वो सिर्फ क्या अपनी मेहनत से बड़ा बना है? जरा सोच के देखना।
जैसे कि ये तुम्हारी 5 उंगली है, कैन यू से कि इसमें से कौन सी उंगली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये 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 कि सभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल कंबाइंड टुगेदर मेक्स अ पावरफुल पंच। डू यू गेट द आइडिया? यस, कहने का मतलब है हर एक इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज ही इज एन इनवैल्यूएबल असेट फॉर द कंपनी। ये सोच पहले नहीं था, ये सोच डेवलप हुआ। As and when industries progress, the businessmen realize, the industry realize that every individual who is working for the company, जो अपना खून पसीना बहा रहा है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। So a new concept developed, staffing as a part of ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन को अभी हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या था? अब जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। हेडिंग लिखो, यू मस्ट राइट दिस क्वेश्चन, राइट द टाइटल, राइट द हेडिंग, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट द टाइटल। अब उसमें नीचे लिखना शुरू करो। Nowadays, staffing is considered as HRM. Initially, staffing was to fill up the vacancy, but today it has become a part of HRM. Staffing includes procurement, selection, and training, while HRM includes growth and development of personnel. समझ में आया? वापस पढ़ता हूं, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है। इज इट क्लियर? स्टाफिंग इंक्लूड्स प्रोक्योरमेंट। ना व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? हमें लोगों को नौकरी पे लेके आना है। वी हैव टू फाइंड आउट पीपल, वेयर आर दे, बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट्स, by contacting employment agencies, by campus interviews, by contacting contractors. We have to find out where are the probable candidates. Now what do you mean by probable candidates? Probable candidates यानी जो हमारे वहाँ भविष्य में जॉब कर सकते हैं। रिमेंबर, कंपनी बड़ी नहीं हो सकती, धंधा बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसमें लोग जुड़े नहीं। यू हैव टू गेट पीपल इन योर बिजनेस। आपको स्टाफ लाना पड़ेगा। पूरी मलाई तुम अकेले नहीं खा सकते। समझ में आ रहा है? अगर आपको बहुत बड़ा लड्डू चाहिए तो वो लड्डू में से हिस्से आपको सभी के साथ शेयर करने पड़ेंगे। समझ में आया? पूरा लड्डू खाने जाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा और पेट फट जाएगा, खा भी नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट, वी नीड पीपल, वी हैव टू हायर देम, हमें उन्हें रोजगार देना पड़ेगा। सो प्रोक्योरमेंट यानी क्या? टू ऑब्टेन, लोगों को कंपनी में ढूंढो, उनको लेके आओ। उसके बाद सिलेक्शन, द बेस्ट एम्प्लॉय को चुनो, बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करो, क्योंकि घोड़े के भेष में कहीं सुअर या गधा ना घुस गया हो, कोई हरामी हलकट ना घुस गया हो। डू गेट द आइडिया? यू हैव टू फाइंड गुड पीपल, द स्मार्टेस्ट पीपल, द स्मार्ट टैलेंटेड पीपल। डू गेट द आइडिया? द पीपल हु आर यंग, फ्रेश, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, जो अच्छे हैं सबको उठाओ, दोज हु आर एनर्जेटिक उनको उठाओ। Do you get the idea? That is called selection process. अच्छे क्वालिटी को उठाओ, अच्छी टैलेंट को उठा लो, एंड ट्रेनिंग देम। सिर्फ उठाने से काम नहीं होगा, यू हैव टू प्रॉपरली ट्रेन देम, यू हैव टू प्रॉपरली गाइड देम, यू हैव टू प्रॉपरली डेवलप देम। पर हमने 2 पार्ट बना लिए। क्या 2 पार्ट बना लिए? नीचे देखो ध्यान से। द प्रोसेस ऑफ HRM इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इनटू 2 पार्ट्स। सो व्हिच आर दिस 2 पार्ट्स? द फर्स्ट पार्ट इज सेज व्हाट? कंसर्न विद मैन पावर प्लानिंग। नाउ व्हाट इज कंसर्न विद मैन पावर प्लानिंग? मैन पावर प्लानिंग मींस ब्रेक अप द वर्ड्स मैन पावर। सो मैन पावर यानी लेबरर्स। मैन पावर यानी कौन? लेबरर्स। लेबरर्स यानी कौन? एम्प्लॉयज, जो आपके लिए काम करेंगे। प्लानिंग यानी क्या? कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कब तक एम्प्लॉयज चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कितने महीनों में वो आपको वहां पे चाहिए, किस प्रकार के लोग चाहिए। सो व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज द कंपनी इज रिक्वायरिंग, बाय हाउ मेनी एम्प्लॉयज कंपनी इज रिक्वायरिंग, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, व्हाट शुड बी देयर क्वालिफिकेशन, इन हाउ मच टाइम दे शुड कम, इन विच डिपार्टमेंट दे आर नीडेड, कब तक वो चाहिए, ये सब सोचना पड़ेगा। उसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। हे कम ऑन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड?
So manpower planning means what? Manpower planning means to decide in advance, because planning आया है, you have to decide in advance. In advance what? In advance what? That how much people will be required, etc etc etc, जो आगे मैंने डिस्कस किया, that is called what? मैन पावर प्लानिंग. देन सेकेंड स्टेप what comes is what? that afterwards जब वो आ गए, कंपनी में आ गए, तो क्या वहां पे झक मारेंगे? नो. नंबर 2 क्या लिखा है? कंसर्न विद कॉम्पनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ. रिमेंबर, कंपनी विल ग्रो व्हेन द स्टाफ विल ग्रो. उनका भी डेवलपमेंट होना ही चाहिए. अकेला लड्डू तुमको नहीं मिलेगा, उनको भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. कॉम्पनसेशन मीन्स व्हाट? यू हैव टू गिव देम गुड सैलरी. अच्छा पगार देना पड़ेगा. हर महीने फिक्स टाइम पे उनको पगार मिलना चाहिए, उनको बोनस मिलना चाहिए, उनको और सुविधाएं मिलनी चाहिए. रिमेंबर दैट वीडियो ऑफ गूगल इन माई फर्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर गूगल में आया था कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं. दे फील कनेक्टेड विद द कंपनी. Is it clear? So HRM is no more a simple thing. It's a very complex phenomena. It has become a specialized degree. It has become a specialized qualification. You can do post graduation in HRM now. It's a deep ocean of lots of technical knowledge regarding human resource management. Is it clear? फाइन. सो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको फिनिश करना. नाउ अभी तक आंसर फिनिश नहीं हुआ. कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू करेंगे. देन आगे लिखो. सो द फर्स्ट हेडिंग, कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग. लुक एट द चेस गेम. वो जो चेस दिखाई दे रहा है, आप प्लानिंग कर रहे हो कौन से डिपार्टमेंट में, कब तक, कितने, कैसे, कब तक, कितने, कैसे हमको लोग चाहिए, कब तक वो आ जाने चाहिए, कैसे वो आएंगे, कौन उनको लेके आएगा, ये सब हम उनको समझा रहे हैं. इज इट क्लियर? हम ये सब प्लानिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग. तो उसमें 4 पॉइंट्स आएंगे. द फर्स्ट पॉइंट सेज टू प्लान फॉर रिक्वायर्ड स्टाफ इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज द स्टाफ थ्रू न्यू अपॉइंटमेंट्स. हे कम ऑन, लुक हियर, यू हैव टू इंक्रीज द स्टाफ. सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द स्टाफ, दैट शोज दैट बिजनेस इज ग्रोइंग. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? व्हेन विल यू bring new staff? Of course we don't want to do overstaffing means what? जरूरत आपको 10 की, आप 30 को लेके आ रहे हो. जरूरत आपको 10 की, आप 30 को लेके आ रहे हो. ओवरस्टाफिंग नहीं करना, ओवरसाइजिंग नहीं करना. वी आर गोइंग फॉर व्हाट? रूटीन स्टाफिंग जो होना चाहिए वो. बट व्हेन यू आर ब्रिंगिंग द न्यू स्टाफ, दैट मीन्स व्हाट? द बिजनेस इज एक्सपैंडिंग, द बिजनेस इज ग्रोइंग. दैट इज कॉल्ड व्हाट? आप बंदे को बढ़ा रहे हो. इज इट क्लियर? फाइन. सो फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज इज मैन पावर प्लानिंग. तो मैन पावर प्लानिंग होगा तो हमें लोगों को रिक्रूट करना है, हमें लोगों को एक्वायर करना है. वी हैव टू ब्रिंग इन द पीपल. Okay, so first point says what? To plan for the required staff in the organization and increase the staff through new appointments. Okay, number 2, according to time and situation, necessary and selective reduction in staff. Now what do you mean by selective reduction in staff? When you do not need more people, ओके, एंड जो फालतू लोग हैं, जो कचरा हैं, हमको शायद उनको निकालना भी पड़ेगा इन फ्यूचर. इट मे हैपन दैट बाय मिस्टेक यू बिकम ओवरसाइज. सो उसमें बहुत बढ़िया लिखा है, नेसेसरी एंड सिलेक्टिव रिडक्शन इन स्टाफ. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? एक्वायरिंग द न्यू पीपल. सेकेंड पॉइंट, उनको हमें जरूरत पड़ने पे सिलेक्टिव रिडक्शन भी करना पड़ेगा. नंबर 3 सेज व्हाट? एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ. बहुत बढ़िया पॉइंट है, सुपर पॉइंट है. एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ? Appropriate placement of staff means what? सही जगह पे सही इंसान बिठाना है. Is it clear? You have to place a right person with the right qualification at the right place at the right time, so the results are right. Do you get the idea? That is called what? Appropriate placement. Hey, come on, look here. If we go reverse, the right person with the right qualification at the right time at the wrong place. हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना, बर्बाद हो गया ना. Is it clear? So that is called appropriate placement. Okay. Number 4 says what? To keep the staff constantly active and enhance their knowledge. See, the brain always feels like that. I want to grow. I want to grow. Not only financially, but emotionally, technically, knowledge, okay, soulful. उसको grow करना है, उसको दिमाग में satisfaction होना चाहिए. So the company must provide all the facilities where the staff feels good. He feels connected with the company. क्यों कोई वो जो आपने देखा मनोज मोदी जी, he has not left Reliance from last 35-36 years. उसकी
जिंदगी वहां बीत गई. He did not think of working with Tata Motors. He did not feel like working with Infosys. He could have got job anywhere in this world, but he did not go. Is it clear? Because हो सकता है active, constantly active, enhance their knowledge. He doesn't want to go from there. Is it clear? Then तो आपका जो HRM का लुक हियर HRM के जो दो पार्ट थे, लुक एट द फर्स्ट पार्ट जो नीचे लिखा है कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग, वो हो गया. उसमें आपने ये 4 पॉइंट लिखने हैं. इज इट क्लियर? पहले लोगों को एक्वायर करना है, बाद में आपको सिलेक्टिव रिडक्शन करना है, नंबर 3 अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट करना है, राइट पर्सन एट द राइट टाइम, एट द राइट क्वालिफिकेशन, एट द राइट प्लेस. इज इट क्लियर? देन fourth point, you have to constantly be active and enhancing the knowledge and making them satisfied. ये यहाँ पर आपको लिखना है. So आपका first point finish होता है. That was the first part. The second part comes now, concerned with compensation and development of staff. Now what do you mean by the word compensation? Compensation means वो जो मनोज मोदी जी जो काम कर रहे हैं रिलायंस मुकेश अंबानी के लिए, नाउ इमेजिन क्या उसको पगार अच्छा मिलता होगा या बहुत बढ़िया सैलरी मिलता होगा? बट ऑब्वियस है, ही वुड बी गेटिंग अ फैंटास्टिक सैलरी. इज इट क्लियर? सो कॉम्पनसेशन एट द टाइम, ऑन द टाइम. इज इट क्लियर? कॉम्पनसेशन मीन्स मेहनतानो, मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, सफिशिएंट मिलना चाहिए. इज इट क्लियर? बहुत नहीं तो कम से कम सफिशिएंट तो मिलना चाहिए ना पैसा. इज इट क्लियर? फाइन. तो उसके कौन से पॉइंट्स हैं? The first point, to provide work related training to the staff whenever necessary. To provide work related training to the staff whenever necessary. What is work related training? वो मिस्टर ए को मिस्टर बी को काम में किस प्रकार का ट्रेनिंग चाहिए, what type of help he is requiring, ताकि वो उसमें काम में और विशेष डेवलप हो, उसकी स्किल्स ग्रो करेगी. बिकॉज जब तक आप उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे, जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं करोगे किसी काम के लिए, तब तक वो काम भी अच्छा नहीं हो जाएगा, वो काम क्राइम हो जाएगा. Do you get the idea? The job will become pathetic. You need to train people. The company has to spend money on training the employees. Otherwise, the company is not going to grow. Is it clear? Imagine a company where employees are untrained. जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया. तो डोंट यू थिंक कि जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है उनका काम ज़्यादा बेटर होगा, क्वालिटी अच्छी ज़्यादा होगी, इनपुट्स ज़्यादा अच्छे होंगे, परफॉर्मेंस एकदम पीक पे जाएगा, एंड दे विल बी हैविंग मोर प्रॉफिट्स. इज इट क्लियर? सो यू हैव टू गिव ट्रेनिंग. नंबर 2, to provide a conducive environment to the staff and also opportunities to improve their proficiency. Is it clear? Conducive environment. So what is conducive? Okay, conducive means friendly, they feel peaceful, they feel good. कंपनी में जल्दी आने को मन करता है, लेट जाने को मन करता है. Do you get the idea? Come on, pay attention. कंपनी में जल्दी आने को मन करता है और लेट जाने को मन करता है. उसका रिवर्स करते हैं अनफ्रेंडली और टेंसफुल और टेंशन भरा वातावरण है कंपनी में. तो लेट आने को मन करता है, जल्दी जाने को मन करता है. इज इट क्लियर? ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? लेट आने को मन करता है और जल्दी जाने को मन करता है कंपनी से, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए? जल्दी आने को मन करता है, लेट जाने को मन करता है. कंपनी में जल्दी आने का मन करता है, लेट जाने को मन करता है. कम ऑन, पे अटेंशन. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? सो टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. कंड्यूसिव मीन्स फ्रेंडली, सुटेबल, एनर्जेटिक और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. इज इट क्लियर? फ्रेंडली, उसको बहुत एंथुजियास्टिक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. फाइन. टू द स्टाफ एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव देयर प्रोफिशिएंसी. रिमेंबर आई टॉट यू इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. जहाँ उसको लगे कि ये इनिशिएटिव मैं लूंगा, ये काम मेरा है, मैं इसको परफॉर्म करूंगा, इसमें मेरा ग्रोथ होगा, उसको ऐसे मौके मिलने चाहिए. ही मस्ट फील दैट ही इज एन असेट टू द कंपनी. ही मस्ट फील दैट आई एम यूजफुल टू द कंपनी. उसको वो काम दो, उसको मौका दो. Is it clear? Number three, to give proper compensation and benefits to staff. As I said earlier, money is everything. पैसा की भाषा सब समझते हैं. वो पैसे कमाने आए हैं, उनको खोल के पैसा दो, भर के पैसा दो. अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं, वो डिजर्विंग है, वो अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एम्प्लॉयज हैं, दे फैंटास्टिक एम्प्लॉयज, दे गिव देम फैंटास्टिक सैलरी व्हाट दे डिजर्व. इफ यू गिव रिवर्स, अगर पैसा कम दोगे तो वो भाग जाएगा, कहीं और ज्वाइन कर लेगा, वो टैलेंट चली जाएगी.
इज इट क्लियर? इमेजिन मनोज मोदी जी नहीं होते तो शायद अंबानी भी नहीं होता. इज इट क्लियर? इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ ग्रुप वर्क. Fine? Yes. To recognize the work related problems, find solutions for the same and implement them. Okay? Problem कहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई कर लो, उसके सॉल्यूशन लाओ. प्रॉब्लम मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, उसके सॉल्यूशन आने चाहिए. ठीक है? बिकॉज if the problems continue, doubts continue, it will lead to a frustrating behavior, a pathetic performance, and company will be affected by poor performance and poor productivity and low productivity. Is it clear? Fine. So we have got two categories. The question is over. So what was the question? This was the question. Question था staffing as a part of HRM. 5 mark question आएगा और आपको 2 पॉइंट समझाए मैंने. कंसर्न विद मैन पावर प्लानिंग, यानी कि ये इसमें आपने 4 पॉइंट लिख लिए, और बाद में कंसर्न विद कॉम्पनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ. इट वाज अ 5 मार्क क्वेश्चन जो आपने फिनिश कर दिया. इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. 1 मार्क क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट. नाउ आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में ऐसा ऐड देखा होगा, जॉब ओपनिंग्स हैं. आपने देखा होगा જોઈએ છે અમારી કંપનીમાં 10 લોકો 5 લોકો 6 લોકો 3 લોકો 2 લોકો જોઈએ છે, અમને અમારી કંપની માટે सारा લોકો જોઈએ છે. दिस शुड बी देयर क्वालिफिकेशन, और इनका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इनका ऐसा ये टेक्निकल फील्ड में काम होना चाहिए, ऐसा वैसा. आपने अपने रिक्वायरमेंट्स रखी हैं कंपनी की एडवर्टीजमेंट में. इज इट क्लियर? लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो ऑफ विवेक बिंद्रा जी, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि कैसे और क्यों ये मैन पावर बहुत जरूरी है, क्यों हमें गधे नहीं चाहिए. इज इट क्लियर? क्योंकि अगर कहीं गलती से रॉन्ग इंसान घुस गया तो प्रॉब्लम कर सकता है कंपनी के लिए. अ स्मॉल वीडियो ओवर हियर. आप सबका स्वागत है. मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच. आज बात करूंगा एक बढ़िया मैन पावर को कैसे तैयार किया जाए. हाउ टू हायर एंड रिक्रूट राइट मैन पावर. मैं ये नहीं बताऊंगा कि naukri.com पे चले जाओ, किसी जॉब पोर्टल पे चले जाओ, या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर कर लो. एक्चुअली हायरिंग एक सिस्टमैटिक, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी अगर ठीक से तैयारी नहीं की गई, इसका प्लान और प्रोसेस ठीक से नहीं बनाया गया, तो आगे चल के नुकसान होता है. गलत आदमी हायर कर लिया तो चाहे कम तनख्वाह पे करो, वो अल्टीमेटली ज्यादा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है. गलत हायरिंग टाइम कंज्यूमिंग पड़ता है, बाद में रिप्लेसमेंट करना, और डिसरप्टिव पड़ता है. इधर आकर के गलत चीजों को गलत तरीके से डिसरप्ट कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा. 7 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से पहला स्टेप है मेरा प्रिपेयर द प्लान एंड द. जल्दीबाजी में हायर कर लिया, गलत आदमी हायर कर लिया, आएगा नौकरी करेगा, थोड़े दिन में सीख साख के आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा, या किसी दूसरे कंपटीशन को जाके ज्वाइन कर लेगा. आपकी कंपनी एक ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगी, लोग आएंगे यहाँ आके सीखेंगे और आपके कंपटीशन को ज्वाइन कर लेंगे. इस तरह की कई समस्याओं को आपको देखना पड़ सकता है आगे चल के. हो सकता है कि वो कॉम्पिटिटर बनने के लिए ना आए, लेकिन आया और पैरासाइट बन गया परफॉर्मर बनने की जगह. हाँ, पैरासाइट बन गया और बस आकर के टिक गया, और सब ठीक है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन बस अब. इसलिए जरूरी क्या है, इस समझ में आया? आके टिक गया और पैरासाइट बन गया. पैरासाइट यानी क्या? पैरासाइट यानी वो आपका खून चूस लेते हैं. इज इट क्लियर? कंपनी को बर्बाद, उधई उधई वो उधई जो है ना, पूरे कंपनी को बर्बाद कर देगी. ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए. इज इट क्लियर? ध्यान रखना. सो रिक्रूटमेंट यानी क्या? 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, जवाब ये रहा. सो आपको लिखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, लिखो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस of looking for probable employees. Okay, so what do you mean by probable employees? probable यानी जो भविष्य में आपके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनको ढूंढ रहे हो. इज इट क्लियर? लुक एट द मैग्नीफाइंग लेंस. वहाँ देखो एक लाल आदमी दिखाई दिया, यानी वी आर लुकिंग फॉर द पर्सन. वेर आर यू? आप कहाँ हो? जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ तुम कहाँ. यानी मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉर यू. जाने जा यानी एम्प्लॉयज कहाँ हो? प्रोबेबल एम्प्लॉयज. नाउ हाउ विल आई फाइंड आउट? मैं लोगों को कैसे ढूंढूंगा? उसके तरीके आपको एग्जाम में आएंगे. हाउ टू फाइंड आउट पीपल. सो रिक्रूटमेंट यानी, प्लीज हे पे अटेंशन नाउ, लुक किया. रिक्रूटमेंट यानी लोगों को नौकरी पे रख लेना. नो 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 नो.
रिक्रूटमेंट यानी लोगों को नौकरी पे अपॉइंट कर देना, नो 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 नो। सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट, ये टर्म को समझो। रिक्रूटमेंट जो है वो लोगों को ढूंढने का तरीका है। यू आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयज, वेयर आर यू, जाने जा मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कैसे ढूंढोगे आप लोगों को, पेपर में क्या दोगे, एडवर्टाइजमेंट दोगे, कैंपस इंटरव्यू करोगे, लोगों को कांटेक्ट करोगे, वेयर आर यू, आई वांट पीपल, गुड पीपल फॉर द कंपनी, डू गेट द आइडिया, कम ऑन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो प्रोबेबल एम्प्लॉयज, सो प्रोबेबल एम्प्लॉयज मीन्स व्हाट, संभावित, जो आपके वहां भविष्य में फ्यूचर में काम कर सकते हैं, एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब्स। वापस पढ़ता हूं, ध्यान देना प्लीज, लुक हियर। Recruitment is a process of looking for probable employees, looking for probable employees, जो आपके वहाँ भविष्य में काम कर सकते हैं, and making them apply for the jobs, making them apply. So how will you make them apply for the job? You have to give a beautiful, a very interesting, very attractive content, okay, content in the newspaper कि भाई we are a $5 billion company, हम आपको बहुत अच्छा पगार देंगे, we shall give you all the facilities. Do you get the idea? याद रखना, जैसे अच्छे अच्छे लोग अच्छी कंपनियां ढूंढ रही हैं, वैसे अच्छी कंपनियां भी अच्छे लोगों को ढूंढ रही है। Is it clear? The way the people want to join good organization and looking for it, similarly the companies also looking for good people which can hire them. Is it clear? Very good. So pay attention. So what is recruitment? क्या लोगों को नौकरी पे रख लेना? No. लोगों को ढूंढने का जो तरीका है, remember that song, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, जाने जा तुम कहाँ? Is it clear? So recruitment यानी क्या? Recruitment is a process. One more question आएगा, लिख लेना बेटा. Recruitment is a process of looking for probable employees. Looking for what? Looking for probable employees. लोगों को ढूंढना है, and making them apply. Making them apply for the job. How will they apply? As I told you, you have to make a beautiful, attractive advertisement. You have to attract them કે आओ 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 हमारी कंपनी में अप्लाई करो, हमने જોઈએ છે, આવ્યું તું, this is the how, job opening लिखा है, જોઈએ છે, वो आपको वहाँ एक beautiful content देना पड़ेगा. You have to attract people to apply to your company. Fine. Recruitment is the process of acquiring right number of employees at right time. Remember this. Recruitment is the process of acquiring right number of employees at right time, at right place, with right qualification. आया था appropriate selection आवेलू, appropriate placement आवेलू. Do you get the idea? So right लोग चाहिए, राइट नंबर में, न कम न ज़्यादा चाहिए, राइट जगह पे चाहिए, विद द राइट क्वालिफिकेशन. Is it clear? This will suffice your meaning of the word recruitment. Now, how will you find people? लोगों को ढूंढोगे कैसे? How will you find them? How will you ढूंढेंगे कैसे, लोगों को कैसे ढूंढेंगे? So there are two sources. One, internal sources, the other is external sources. Okay, so here is a list of sources of recruitment. Remember, recruitment यानी क्या? लोगों को हमें ढूंढना है, नौकरी पे रखना नहीं है, अभी तो ढूंढ रहे हैं. सो हाउ विल यू फाइंड दे? तो ढूंढने के दो तरीके हैं. सो विच आर द टू वेज? वन इज इंटरनल. सो व्हाट इज इंटरनल? कंपनी के भीतर भीतर, कंपनी में ही लोग आपको मिल जाएंगे, आपको बाहर ढूंढने का जरूरत नहीं है. द अदर इज एक्सटर्नल, यानी कंपनी के बाहर आपको ढूंढना पड़ेगा. Is it clear? So internal source पे हम फोकस करने वाले हैं. Today we'll cover only the internal sources. In the next lecture I will give you the external sources. Fine, let's go. So लिखो, heading लिखो, internal sources. In the internal sources, the first point is promotion. Now, what do you mean by promotion? अगर कोई सीनियर चला गया है और कोई जूनियर वहाँ बैठा है, सीनियर नौकरी छोड़ के चला गया, okay? So always give a priority to a person who is working with you from 4 years, 5 years, 3 years, जो आपके वहाँ एक्सपीरियंस ले चुका है, जूनियर कैटेगरी में है, उसको आप प्रमोट कर दो. Now the moment you promote a person in a company, I repeat, the moment you promote a person in your company, he feels good, he feels attached to the company, his loyalty, his वफादारी, his loyalty towards the company increases. कि hey, come on, कंपनी मेरा ख्याल रख रही है,
कंपनी ने मुझे प्रमोशन दिया है, मैं भी अपना इनपुट दूंगा, मैं भी कंपनी के लिए बेस्ट करूंगा। डू गेट द आइडिया? सो इंटरनल सोर्सेस यानी क्या, हम कहीं बाहर एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहे, हम लोगों को बाहर नहीं ढूंढ रहे हैं, कंपनी के अंदर से उठा रहे हैं। सो पहला पॉइंट क्या होगा? प्रमोशन होगा। उसमें लिखो वेन एवर देर इज अ वैकेंसी इन अ कंपनी, promotion should be given by the management on the basis of ability, loyalty, etc. Promotion will boost the morale of the employees. It increases salary, responsibility and status. Is it clear? Yes. तो जब promotion होगा आपका, so promotion is not this movement. See, this is horizontal movement. Horizontal promotion is a vertical movement. From junior you are becoming, we are going up, it's a senior position, senior से और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। Do you get the idea? वैसे ही तो मनोज मोदी का हुआ ना, from he started his career as a chemical engineer, वहां से शुरुआत करते करते right hand of the Asia's richest man, मुकेश अंबानी का right hand। Is it clear? So imagine it's beyond promotion now. Okay, very good। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेना जो प्रमोशन दिखाई दिया। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर। नाउ व्हाट इज ट्रांसफर? जैसे कि वी हैव वेरियस डिपार्टमेंट, ओके, और किसी डिपार्टमेंट में कहीं पे कुछ कम लोग हो गए, कहीं पे कुछ ज़्यादा लोग हो गए, तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, सरप्लस लोग हैं, वहाँ से आप लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? यू विल ट्रांसफ़र टू जहाँ पे कम लोग हैं। इज इट क्लियर? सो ट्रांसफर में क्या आएगा? If there is any shortage of employees in any department, it can be rectified by transferring surplus employees of another department. Okay, see वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो 3 4 5 6 लोग थे, वहाँ ज़रूरत नहीं थी, तो हमने किसी को उठा के ट्रांसफ़र कर दिया, वो कहीं और जा रहा है, ही इज़ गोइंग समवेयर एल्स, यानी जहाँ ज़रूरत है। तो जहाँ सरप्लस है वहाँ से उठा लो, और जहाँ डेफिसिट है वहाँ उसको प्लेस कर दो स्टाफ को। इज इट क्लियर? पढ़ते हैं एक और बार। इफ देयर इज एनी शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज इन एनी डिपार्टमेंट, इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय ट्रांसफरिंग सरप्लस एम्प्लॉयज ऑफ अनदर डिपार्टमेंट। रेक्टिफाई यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? कहीं पे शॉर्टेज है, कहीं पे ज्यादा है, तो जहां शॉर्टेज है वहां भरने के लिए, जहां ज्यादा है वहां से उठा के शॉर्टेज में डाल दो। सिंपल, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। गॉट इट? यस। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद देखो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज। नाउ अगर तुम्हारी कंपनी में कोई गार्डनर चाहिए, माली चाहिए, कोई ड्राइवर चाहिए, पटावाला चाहिए, सो विल यू स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ऑफ गिविंग एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स कि अમને બે પટાવાળા જોઈએ છે? नो। आप क्या करोगे? यू विल टेल योर फ्रेंड्स, यू विल टेल योर एम्प्लॉयज़ कि भाई तुम्हारे कॉन्टैक्ट में कोई हो, कोई ज़रूरतमंद हो, कि भाई तो बोलना छोटा मोटा जगह खाली है, हम उसको लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर पे काम वाली बाई काम छोड़ के चली गई, शीलाबाई काम छोड़ के चली गई, तो तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला? तुम्हारी मम्मी ने बाजू वाली मिसेस शुभ्रा पटेल जो है उसको क्या बोला? ए मिसिस पटेल, તમારે वहाँ काम वाली बाई आवे तो बोलना ने, मेरे को ज़रूरत है। हो देखो, मम्मी ऐसा करती है कि तुम्हारे वहाँ कोई काम वाली बाई आवे तो बोलना, मेरे को ज़रूरत है। यानी क्या, छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, बातों फ्रेंड्स में बात फैला दो, सोसाइटी में बात फैला दो, छोटी मोटी जॉब के लिए आपको कोई ना कोई तो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो लिखो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज, उसमें लिखो whenever there is vacancy of a gardener, driver, low level job, etc., friends and relatives are asked to recommend if they know anyone. This helps to boost the morale of existing employees because they feel that they are a part of recruitment process. अब इसकी दो इफेक्ट आती है। एक, कंपनी का खर्चा बच गया। क्या खर्चा बच गया? कि हमें बाहर एडवर्टीजमेंट नहीं देना पड़ा, फालतू खर्चा नहीं हुआ। और दूसरा, जब तुम किसी अपने फ्रेंड्स को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को कहते हो कि अगर कोई हो तो बोलना, तो एक फीलिंग अंदर से आती है कि देखो मुझे पूछते हैं कि कोई हो तो बोलना, मैं नौकरी पे किसी को रख सकता हूँ। डू यू गेट द आइडिया? आई कैन सजेस्ट देम कि भाई इसको रख लो। दे फील अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो लास्ट में लिखा है। इज इट क्लियर? एम्प्लॉयज़ को ऐसा फीलिंग आता है कि देखो ज़रूरत पड़ने पे मुझे भी पूछते हैं कि कम ऑन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दे फील अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, देन रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉलिंग? उन्हें वापस बुला लो,
देखो वहाँ लिखा है, एक पिक में लिखा है लॉस्ट माई जॉब. नाउ व्हाट इज लॉस्ट माई जॉब? मेरी क्या चली गई? नौकरी चली गई. नाउ इन दिस लॉकडाउन पीरियड मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब. मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट रखा था, उसके मुताबिक अराउंड 13 करोड़ इंडियंस हैव लॉस्ट देयर जॉब्स. क्यों? बिकॉज काम वाले के पास काम ही नहीं है, काम देने वाले के पास काम नहीं है. आई रिपीट, काम देने वाले के पास काम नहीं है, तो उसको मैं क्या काम दूं? तो उसको मैं क्या बोलता हूँ लेबरर्स को कि भाई जय श्री कृष्णा, मेरे पास आपको देने के लिए सूटेबल काम नहीं है, मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, डिमांड खलास हो गई है, मुझे आपको देने के लिए कोई काम नहीं है, आप मेहरबानी करके कहीं और काम ढूंढ लो. माइंड यू वेरी वेल, मैं उनको डिसमिस नहीं कर रहा, मैं उनको निकाल नहीं रहा, मैं उनको रिट्रेंच कर रहा हूँ. सो व्हाट इज रिट्रेंचमेंट? रिट्रेंचमेंट यानी किसी को नौकरी से बाहर जाने के लिए बोलना, बिकॉज उसको देने के लिए मेरे पास सफिशिएंट काम नहीं है. समझ में आ गया? मैं रिपीट करूंगा डेफिनेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट, हो सके तो लिख लेना, सुनना बराबर ध्यान से. रिट्रेंचमेंट मीन्स टू आस्क द वर्कर टू लीव द जॉब. Retrenchment means to ask the worker to leave the job because there is lack of demand or shortage of raw material, or a power failure or something has gone wrong, where we ask the laborers to leave the job. Is it clear? Retrenchment is a situation where we ask the laborers to leave the job because of lack of demand, a shortage of raw material, पावर फेलियर एक्सेट्रा. इज इट क्लियर? तो उसमें वर्कर का कोई गलती नहीं था, आपने उसको सस्पेंड नहीं किया, आपने उसको डिसमिस नहीं किया, पर आपकी प्रॉब्लम की वजह से आप उसको जाने के लिए बोल रहे बेचारे को. ओके, ना व्हाट इज रिकॉलिंग? देखो वहां पे एक लाल बैग लेके आदमी आ रहा है, वो लाल बैग वाला आदमी क्या कर रहा है? चिट्ठी लेके आके, हे चलो चलो चलो, ए बच्चों आ जाओ आ जाओ, ए भाई तेरी नौकरी वापस आ गई है, डिमांड वापस आ गई है, साहब ने आपको वापस जॉब पे बुलाया, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ. वो फ्री होगा तो आ जाएगा. सो व्हाट इज रिकॉलिंग? जो अपने लोग थे जो चले गए थे उसको आप वापस बुला रहे हो. कम ऑन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जो चले गए थे, जो आपके लोग थे जो चले गए थे, उनको आप वापस बुला रहे हो. आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा? वेरी गुड. नाउ फॉर्मर एम्प्लॉयज. सो व्हाट इज फॉर्मर एम्प्लॉयज? फॉर्मर यानी जो पहले के एम्प्लॉयज थे, who were retrenched, are recalled by the management on the basis of their knowledge and experience. Okay, बिकॉज हमें उन्हें काम नहीं सिखाना पड़ेगा, उनको काम तो आता ही है. पॉइंट नंबर 5, प्रमोशन विथ ट्रांसफर. अंडर दिस सिस्टम एम्प्लॉयज आर ट्रांसफर्ड विथ प्रमोशन टू अनदर ब्रांच. ट्रांसफर भी हो गया, आपने उनका प्रमोशन भी कर दिया. इज इट क्लियर? प्रमोशन कर दिया, 2 रुपये और कमाने को मिल गए, वो भी खुश, आप भी खुश, आपका भी काम हो गया. इज इट क्लियर? सो व्हाट वी हैव डन इज द लास्ट पॉइंट पेंडिंग नाउ, वेटिंग लिस्ट. नाउ व्हाट इज वेटिंग लिस्ट? कि जो जिनको आपने सिलेक्ट नहीं किया था लास्ट टाइम, उनका वेटिंग लिस्ट है. उनमें से किसी को बुला लो, अभी तक हो सकता है वो वेट ही कर रहा हो बेचारा, उसको बुला लो, काम पे बुला लो, उसको वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट कर लो. वो स्कूल में एडमिशन में नहीं, सेकेंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट में आपका नाम होता है, फिर आपको सिलेक्ट करते हैं ऐसा. इज इट क्लियर? वेटिंग लिस्ट. देखो सब लाइन में खड़े हैं. इट इज अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु वर नॉट सिलेक्टेड but can be useful for the future date. This helps to avoid the cost of advertisement and recruitment. Mind you well, hey, come on, pay attention. That means what? You are not, the company does not have to spend extra money again. वापस खर्चा नहीं करना है. क्यों? लास्ट टाइम जो खर्चा किया था उसमें से जो एप्लीकेशंस आया था, जिनको हमने सिलेक्ट नहीं किया था पर अच्छे लोग थे, हम उन्हीं को मौका दे रहे हैं. समझ में आ गया? तो खर्चा भी बच गया वेटिंग लिस्ट में. वेरी गुड. सो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज, पे अटेंशन, लुक हियर, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. लुक एट द इंटरनल सोर्सेस. विच आर द इंटरनल सोर्सेस? कंपनी के भीतर से कौन कौन मिल गए हमको? हम लोगों को ढूंढ रहे हैं. प्रमोशन, ट्रांसफर, अपग्रेडिंग, डिमोशन, ओके, रिकॉलिंग द रिट्रेंच एम्प्लॉयज. ये 6 पॉइंट है. सो दिस कैन बिकम अ 5 मार्क क्वेश्चन. एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल. इन अवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस, जो हमको बाहर से मिलने वाले हैं. इज इट क्लियर? चलो, बाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, ईट वेल, स्लीप वेल, बी स्ट्रॉन्ग, बी फिट. बाय बाय, टेक केयर.